Hello, welcome back friends. This is session 4 of Python series. In this session I will discuss about variable in Python and I will also discuss about naming of variable. फ्रेंड्स तो पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल सिंपली एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल हमें वैल्यू को असाइन करने के लिए एक कंटेनर प्रोवाइड कराता है या फिर हमें एक मेमोरी एलोकेट करता है। वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं और पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें डेटा टाइप उसके डेटा टाइप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो उसमें वेरिएबल को असाइन जैसे हम करते हैं, वेरिएबल में हम कोई जब वैल्यू को असाइन करते हैं तो हमें कौन सी हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। जैसे हम ए में 4 को असाइन करते हैं तो हमने लिखा कि ये 4 किस टाइप का या फिर 4 जो है इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप जो है ये है इंटीजर, तो हम यहाँ पर इंट यहाँ हमें लिखना पड़ता है। और जैसे हमें यहाँ पर हम ये फ्लोट वैल्यू है 2.5, अगर हमें इसे बी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमें यहाँ पर फ्लोट को लिखना होगा या फिर डिक्लेयर करना होगा। लेकिन हम पाइथन में डायरेक्टली ए असाइनमेंट ऑपरेटर 4, अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू को यहाँ में असाइन करना है या फिर कोई वेरिएबल में हमें स्टोर करना है तो हम सिंपली वेरिएबल नेम लिखते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और हम वैल्यू को लिख देते हैं। तो पाइथन का आइडेंटिफायर ऐसे ही वर्क करता है। और जैसे हम बी में कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, ये है वैल्यू, जैसे हम 2.5 स्टोर करते हैं, ये वैल्यू है फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो हम सिंपली बी लिखते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और हम फ्लोट वैल्यू को लिख देते हैं। यहाँ पर हम इंट लिखने की हमें कोई नहीं ज़रूरत या और यहाँ पर हमें ना तो फ्लोट लिखने की ज़रूरत, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ था फ्लोट, और ये हम यहाँ लिखने की कोई नहीं ज़रूरत है इसकी। और आगे देखते हैं, जैसे ये एक वेरिएबल है या फिर एक कंटेनर है जिसका नेम है, हम नेमिंग दी हुई है ए, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 50। जैसे हम a इक्वल टू 50 करते हैं तो सिंपली इसका मीन ये है कि ई नेम का एक कंटेनर है और हम उसमें ये वैल्यू इस तरह से स्टोर कर दे रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल हमें एक लोकेशन प्रोवाइड कराता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और यहाँ हम जानते हैं आगे कि हम वेरिएबल को या फिर आइडेंटिफायर को कैसे हम इसकी नेमिंग देते हैं। हम आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए या फिर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या रूल हैं ये अब देखते हैं। पहला जो रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम पाइथन में वेरिएबल के जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसमें हम वो फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। अगर हम कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना कि अल्फ़ाबेट, उसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट हम देते हैं, और अल्फ़ाबेट अगर नहीं देते हैं तो हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। और जो इसका सेकंड रूल है, इसमें हम वेरिएबल में हम लोअर केस की वैल्यू और अल्फ़ाबेट लोअर केस की वैल्यू और अपर केस की वैल्यू और अंडरस्कोर और डिजिट ये सब दे सकते हैं। और जो इसका थर्ड रूल है, इसमें हम ये इसके अकॉर्डिंग हम पाइथन में वाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट रूल है, इसके अकॉर्डिंग
पाइथन में जब हम आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल नेम कोई पाइथन के कीवर्ड का नेम ना होना चाहिए। पाइथन के कीवर्ड नेम और आपका वेरिएबल नेम दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। और जो इसका नेक्स्ट रूल है, इसके अकॉर्डिंग जो पाइथन का वेरिएबल हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। और आइए एग्जांपल की हेल्प से हम कुछ और बेहतर समझते हैं। जैसे ये एक वैलिड आइडेंटिफायर या वेरिएबल है, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट दे सकते हैं और जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए हमें हमारा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर अंडरस्कोर है, यहाँ भी अल्फ़ाबेट है। और अगर हम इनवैलिड आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो ये इसमें क्या है, ये जो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेरिएबल का वो केवल अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर ही हो सकता है। और यहाँ पर एरर है आपका ये क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हुआ है और इसमें एरर है, यहाँ पर वाइट स्पेस यूज़ हुआ है। तो ये हो गया आपका टोटली वेरिएबल और या फिर आइडेंटिफायर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं से इन करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया हुआ है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक्स करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।